मेरे पेरेंट्स अगर गरीब नहीं होते तो मैं एक बहुत बड़ा आदमी होता। मेरी स्कूलिंग एक अच्छी जगह से होती तो मैं जाने कौन-सी टॉप पोज़ीशन पे होता। मैं अगर एक छोटे से गाँव से नहीं होता, शहरों में मेरी परवरिश हुई होती, तो शायद मैं एक टॉप बिज़नेसमैन होता। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की एक्सक्यूज़ेज़ हम सबके पास हैं। जब भी हम अपने आप को जस्टिफ़िकेशन देते हैं, जब भी हम अपनी सक्सेस ना होने के पीछे का कारण बताते हैं, तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ निकल कर के ज़रूर आता है। दोस्तों, जो लोग सक्सेसफुल हैं, उनकी लाइफ़ में एक्सक्यूज़ेज़ या तो बहुत कम हैं या एक्सक्यूज़ेज़ बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, एक्सक्यूज़ देना विचारों की एक ऐसी बीमारी है, जो अंदर ही अंदर हम लोगों को ख़त्म कर देती है और पता भी नहीं चलता है। कब हम बहाने लगाते-लगाते बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आपको दूँगा, अगर वो लोग बहाना बना लेते, तो वो लोग आज इस पोज़ीशन पे नहीं पहुँच पाते जिस पोज़ीशन पर आज हैं। कुछ लोगों की कहानियाँ ऐसी हैं दोस्तों, कि अगर हमने उनको पढ़ लिया या हमने उनको सुन लिया, तो हम ये बहाने बनाना बिल्कुल छोड़ देंगे। एक्सक्यूज़ेज़ हमारी ज़िंदगी में आएँगे ही नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों, जिन्होंने खिलौने से खेलने की उम्र में 4 बजे उठकर अखबार बेचा और अखबार बेचने के बाद जो पैसे आते थे, उनसे अपनी पढ़ाई करते थे। एक नाविक के बेटे थे, उतना ज़्यादा घर पे कुछ था नहीं, पैसे कम थे, 2 वक़्त की रोटी के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। लेकिन अपनी मेहनत से, लगन से बहुत आगे निकल गए। आज कौन नहीं जानता है, उनकी ऑटोग्राफ़ी हर यंग जनरेशन को पढ़नी चाहिए, हर यूथ को पढ़ना चाहिए। उसमें वो लिखते हैं, इफ़ यू शाइन लाइक अ सन, यू शुड बर्न लाइक अ सन। अगर आपको चमकना है सूरज की तरह, तो आपको सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। दोस्तों, उनकी कहानी एक इतनी मार्मिक कहानी है कि अगर हम उनकी कहानी पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो आदमी कहाँ से उठ कर के कहाँ पहुँच गया। वो बेसिकली पायलट बनना चाहते थे और पायलट बनने के लिए उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल करा। परीक्षा देने के लिए उनको कहीं दूसरी जगह पे जाना था, उनके पास पैसे नहीं थे, तो अपनी बहन का कंगन गिरवी रख कर के वो परीक्षा देने गए। लेकिन जब परीक्षा देकर के वापस आने लगे तो उनके पास पैसे तक नहीं थे वापस आने के। जब परीक्षा का रिज़ल्ट आया तो वो रिज़ल्ट देखने के लिए जाते हैं और रिज़ल्ट में देखते हैं कि उनका उसमें नाम ही नहीं है। और ये देखकर वो बहुत विचलित हो जाते हैं और उनके मन में बहुत बुरे-बुरे ख़्याल आते हैं। वो बोलते हैं कि अब कुछ बचा नहीं है लाइफ़ में। अब हम जा कर के, चल कर के सुसाइड करने का उनके मन में विचार आता है। तो ऐसी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ से वो गुज़रे, लेकिन समहाउ एक कोई गुरु होते हैं, वो गुरु उनको बचा लेते हैं। वो बोलते हैं कि अगर तेरी लाइफ में पायलट बनना नहीं लिखा है, तो हो सकता है कुछ बड़ा, इससे भी बड़ा बनना लिखा हो। तू अभी जवान है, यंग है, जाओ और जा कर के अपनी पढ़ाई करो। तो ऐसे करके वापस आ जाते हैं घर पे और वापस आकर के जब वो घर पहुँचते तो कुछ दिनों के बाद उनको एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि आपका सिलेक्शन डीआरडीओ के लिए हुआ है और वहाँ पे असिस्टेंट साइंटिस्ट की एक वैकेंसी है, उसके लिए आपका नाम चयनित हुआ है। अलग-अलग जगह पे काम करने के बाद वो इतने एक्सपर्ट हो गए कि उन्होंने अपने सीनियर से बोला कि मैं मिसाइल बना सकता हूँ और उनके सीनियर ने उनको एक्सपेरिमेंट करने के मौके भी दिए दोस्तों। और बाद में उन्होंने मिसाइल का सफल परीक्षण भी करा और बाद में एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से हिट हो। जी हाँ फ्रेंड्स, एक साधारण से परिवार से आने वाला व्यक्ति, गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बन जाता है। बहुत सारे सिविलियन अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और तो और भारत रत्न जैसे पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया जाता है।
और 38 यूनिवर्सिटीज़ उनको ऑनर करती है डॉक्टरेट की उपाधि, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उनको देने के लिए बहुत सारे बहाने थे, करने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे और जेन्युइन रीजंस थे, लेकिन सक्सेसफुल लोग कभी भी बहाने नहीं बनाते हैं दोस्तों। वो हमेशा परिस्थितियों का डट कर के सामना करते हैं और अगर उनके आगे कोई विपरीत परिस्थिति भी आती है तो उसको भी वो अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम एक्सक्यूजेस देते हैं दोस्तों, तो सुधा चंद्रन का एग्जाम्पल हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल साबित हो सकती है। सुधा चंद्रन को कौन नहीं जानता है दोस्तों। 3 साल की उम्र से जिसने क्लासिकल नृत्य को अपने रोम रोम में, अपने रग रग में भर लिया, वो सुधा चंद्रन 16 साल तक इतने अवार्ड जीत लेती हैं। शायद ही किसी ने नृत्य जगत में इतने अवार्ड्स कमाए। 17 साल की उम्र में उनका एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उस रोड एक्सीडेंट में उनका दायां पांव बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। दोस्तों, डॉक्टर बोलते हैं कि दायां पांव इतना खराब है कि उसमें गैंग्रीन हो गया है, और गैंग्रीन एक कैंसर होता है दोस्तों। अगर ये गैंग्रीन फैल जाता है बॉडी में तो पूरी बॉडी को स्पॉइल कर देता है। डॉक्टरों ने उनके पेरेंट्स से कहा कि इनकी दाईं टांग काटनी पड़ेगी, अदरवाइज ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। 17 साल की उम्र में उनका दायां पांव काट लिया जाता है दोस्तों। एक ऐसा व्यक्ति जो नृत्य को ही अपना सब कुछ मानता है और उस नृत्य के लिए उसके पैरों का होना बहुत ज़रूरी है। बताओ दोस्तों, जब उसका पैर काट दिया जाता है उसकी ज़िंदगी में क्या बचेगा? उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा दोस्तों, उसकी लाइफ स्पॉइल हो गई। यही सुधा चंद्रन के साथ हुआ। उनका पाँव काट दिया गया दोस्तों। इन पाँव पे वो नाचती थी, थिरकती थी, इतने अवार्ड्स लिए और जो सपने संजो के रखा था। लेकिन दोस्तों, सुधा चंद्रन ने बहाना नहीं बनाया। उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा कि कौन सा ऐसा डॉक्टर है, कौन सा ऐसा सर्जन है जो उनको आर्टिफिशियल टांग लगा सकता है। पता करा तो डॉक्टर सेठी करके एक डॉक्टर थे जो इस काम में माहिर थे, और डॉक्टर सुधा चंद्रन उनके पास गई, उनसे कंसल्ट करा और उन्होंने एक आर्टिफिशियल टांग लगाई। आर्टिफिशियल लेग लगाने के बाद दोस्तों, सुधा चंद्रन बैठी नहीं। उसने कसम खा ली, उसने अपने दिमाग में बैठा लिया कि वो नृत्य करना छोड़ेंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, आर्टिफिशियल पाँव लगाने के बाद वो प्रैक्टिस के लिए जाती हैं, प्रैक्टिस करती हैं। प्रैक्टिस करते करते उनके पाँव से खून निकल जाता है। बहुत रोती हैं, पेरेंट्स भी बहुत रोते, बहुत दुख होता है कि क्या हालत है, लेकिन एक्सक्यूज़ नहीं दिया दोस्तों। ऐसा करते करते, प्रैक्टिस करते करते, डॉक्टर से सलाह लेकर के फिर से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा, फिर से रिहर्सल करना स्टार्ट करा। और दोस्तों, एक प्रोग्राम के लिए उनको इनवाइट किया जाता है और उस प्रोग्राम में वो एक परफॉर्मेंस देती हैं, और उस परफॉर्मेंस के बाद फिर से वो इंडियन जगत में, इंडियन नृत्य कला में फिर से हिट हो जाती है और सारे मीडिया के कैमरे उनके पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों, को उनका ये प्रोग्राम सेंट जेवियर कॉलेज में था और इसका अखबारों की हेडिंग में भी एक टाइटल छपा था, लूज अ फूट वॉक अ माइल। जब सुधा चंद्रन ने इस टाइटल को पढ़ा तो वो और मोटिवेट हो गई और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि उस परफॉर्मेंस के बल पर उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। देश के बहुत सारे जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने उनसे कांटेक्ट करा और उनको एक मूवी भी ऑफर करी जिसका नाम था मयूरी। मयूरी में वो लीड रोल में थी और उनको उस मूवी के लिए नेशनल अवार्ड। विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते हैं दोस्तों, और जो बहाने बनाते हैं वो कभी विनर्स नहीं होते हैं। सुधा चंद्रन की कहानी सच में मोटिवेट करने वाली कहानी है, सच में एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़ने वाली कहानी है, और हम सब लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। 21 साल की उम्र में जब आप और हम कॉलेज की लाइफ एंजॉय करते हैं, उस उम्र में स्टीफन हॉकिंग को मोटो न्यूरॉन डिसऑर्डर हो जाता है दोस्तों। मोटो न्यूरॉन डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है दोस्तों
जिसमें एक के बाद एक किसी भी व्यक्ति का बॉडी पार्ट खराब होना स्टार्ट हो जाता है और कुछ टाइम के बाद जब सारे बॉडी पार्ट खराब हो जाते हैं तो उसका मरना स्वाभाविक है। डॉक्टर ने बोल दिया था कि 2 साल के भीतर स्टीफन हॉकिंग इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। धीरे धीरे उनके एक के बाद एक अंग खराब होना स्टार्ट हो गए और कुछ सालों के बाद वो व्हील चेयर पे आ गए। दोस्तों, विल पावर इतना स्ट्रांग था कि डॉक्टर ने कह दिया कि 2 सालों के बाद ये आदमी गया, लेकिन विलिंग पावर इतना स्ट्रांग था दोस्तों कि आदमी गया नहीं, व्हील चेयर पे गया। व्हील चेयर पे भी ना तो हिल सकता था ना डुल सकता था, सिर्फ दिमाग काम करता था। लेकिन इस आदमी ने एक साइंटिस्ट बन करके लोगों के मुंह पे, बोलने वालों के मुंह पे, एक्सक्यूज देने वाले मुंह पे ताला लगाया। स्टीफन हॉकिंग ने एक बुक लिखी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। दोस्तों, ये जो बुक थी वो साइंस की दुनिया में तहलका मचाने वाली बुक थी, जिसने साइंस को एक नया आयाम दिया और बहुत सारे साइंटिस्ट आज इस बुक को पढ़ते हैं। एक ऐसा आदमी जो व्हील चेयर पे पड़ा हुआ था, जो ना हिल सकता था ना डुल सकता था, उसने पूरी दुनिया को एक्सक्यूजेस चेंज नथिंग बट मेक एवरीवन फील बेटर। दोस्तों, बहाने कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, पर हर कोई आदमी बहाना करने के बाद, एक्सक्यूजेस देने के बाद बेटर महसूस करता है और हम सब अपने आप को बेटर महसूस कराने के लिए ये सब करते हैं। आप किसान हो, बागवान हो, स्टूडेंट हो, आप नौकरी करते हो, आप किसी जॉब में हो, दोस्तों, एक्सक्यूजेस आपको कभी आगे नहीं ले जाएगा। एक्सक्यूज देने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। विनर्स कभी बहाने नहीं लगाते हैं। विनर्स सक्सेस पाने के लिए एक्सक्यूजेस को साइड करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को भी अपना हथियार बनाते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं कुछ इसी तरह की और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।